हम जानते हैं कि एफआईआर वो पहला स्टेप है जिसकी वजह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पाकिस्तान में मुतहरिक किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप एफआईआर रजिस्टर कराते हैं तो इसके साथ कुछ रिस्क जुड़ जाते हैं। सबसे पहला रिस्क होता है फॉल्स इम्प्लीकेशन बैकलैश। आमतौर पर ये तस्वुर होता है कि जैसे ही आपने एफआईआर रजिस्टर की तो पुलिस आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी, लॉ आपकी साइड पे खड़ा होगा। लेकिन ये तस्वुर गलत है, क्योंकि बाद अगर पता चले कि आपकी एफआईआर झूठ पर मबनी है, उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश की गई है, या उसको इस नीयत से दर्ज कराया गया है कि किसी मासूम शख्स को फंसाया जा सके, तो आप फ्रीली वॉक अवे नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ झूठे इल्जामात को बहुत सीरियसली ट्रीट करता है। देयरफॉर अगर बाद पता चल जाए और ये साबित हो जाए कि आपने झूठी एफआईआर कराई है, एग्जैजरेट करने की कोशिश की है, या किसी को फंसाने की कोशिश की है एफआईआर के जरिए से, तो आप पर मलिशियस प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई हो सकती है। आपको गलत इंफॉर्मेशन देने पर ट्राई किया जा सकता है, इवन के आप पर हद तक इज्जत का केस भी हो सकता है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन ये होल्ड कर चुकी है कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपने पर्सनल रिवेंज और सिविल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरा रिस्क जो एफआईआर के साथ जुड़ा होता है वो ये है कि एफआईआर की वजह से एक परमानेंट लीगल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर किसी इनोसेंट शख्स को एफआईआर में शामिल कर दिया गया है तो कोर्ट बाद उसे एक्वेट कर देगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये लीगली भी इनकरेक्ट है और ये अनरियलिस्टिक भी है। वो किस तरह से? क्योंकि जब भी एक एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके बाद अरेस्ट का प्रोसेस अमल में आता है। फिर अगर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है। मल्टीपल कोर्ट अपीयरेंस हो रही होती है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है। सो ये तमाम रिकॉर्ड पुलिस और कोर्ट के डेटाबेस में महफूज हो रहा होता है और एक परमानेंट लीगल फुटप्रिंट क्रिएट कर देता है। अब इस लीगल फुटप्रिंट की वजह से आपको कई दफा जॉब से रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, आपके वीजाज डिनाई हो सकते हैं, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और आपके पार्टनर्स को पता चलता है तो वो भी हो सकता है कि आपके साथ काम करने में हेजिडेंट हो। सो पाकिस्तान में जब भी किसी पर एफआईआर रजिस्टर होती है और वो इनोसेंट है तो कोर्ट तो उसकी सजा और जजा का फैसला बाद में करती है, लेकिन जैसे ही उस पर एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसकी सजा शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में एफआईआर जहां मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद फराहम करती है और अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, वहां बहुत से मासूम लोग जो कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किए जाते हैं एफआईआर में, उनका नुकसान भी कर देती है। सो आप जब भी एफआईआर रजिस्टर कराएं इन दोनों रिस्क को अपने जहन में रखें ताकि आपका अपना और किसी और का नुकसान ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।